एक एयरक्राफ्ट वर्कशॉप के बारे में सोचिए। चारों तरफ पावरफुल टूल्स, बड़ी बड़ी मशीनें। हमारा ध्यान भी अक्सर इन्हीं बड़ी चीजों पर जाता है ना? पर क्या हो अगर सबसे बड़े खतरे हमारी नजरों के ठीक सामने उन छोटी छोटी बोतलों और कंटेनरों में छुपे हों जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं? चलिए आज इन्हीं अदृश्य खतरों की पड़ताल करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वर्कशॉप में सबसे बड़े जोखिम आखिर हैं क्या? कोई भारी भरकम जैक या शायद टरबाइन का ब्लेड? सच तो यह है कि असली खतरा अक्सर उन चीजों से होता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, और इसका जवाब वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ठीक है, तो इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? मतलब वर्कशॉप में हर चीज इतनी कंट्रोल में क्यों रखी जाती है और उसी तरह इस्तेमाल होती है? ये सिर्फ साफ सफाई या ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए नहीं है। इसके पीछे सेफ्टी, हेल्थ और हमारे महंगे एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स की सुरक्षा का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत काम करता है। देखिए, ये पांचों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचकर देखिए, अगर कोई खतरनाक केमिकल गलत जगह पर रखा है तो वो सिर्फ किसी कर्मचारी की हेल्थ के लिए खतरा नहीं है, वो एयरक्राफ्ट के किसी नाजुक हिस्से को भी डैमेज कर सकता है, जिससे लाखों का नुकसान हो सकता है। और अगर सही मटेरियल जरूरत के वक्त मिले ही नहीं तो काम रुक जाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। तो ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो वर्कशॉप को सेफ और एफिशिएंट बनाता है। तो जब हम कहते हैं हैजर्डस मटेरियल्स, तो असल में इसका मतलब क्या है? इन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और एक टेक्नीशियन के तौर पर इन तीनों को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ। ये वो चीजें हैं जो सांस के जरिए स्किन के कांटेक्ट में आने पर या गलती से निगलने पर शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि सॉल्वेंट्स, क्लीनर्स और कुछ तरह के पेंट्स। अगली कैटेगरी है कोरोसिव यानी संक्षारक चीजें। ये ना सिर्फ स्किन को जला सकती हैं बल्कि एयरक्राफ्ट के मेटल स्ट्रक्चर को भी अंदर से कमजोर कर सकती हैं। और ये जो अदृश्य डैमेज है ना, ये उड़ान के दौरान बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, जो शायद वर्कशॉप में सबसे कॉमन है, फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील सामग्री। इसमें तेल, ग्रीस से लेकर कई तरह के एडहेसिव्स तक हो सकते हैं, जो वर्कशॉप के माहौल में आग लगने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और देखिए, सेफ्टी की जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमेशा सही स्टोरेज से शुरू होती है। अगर चीजें सही जगह पर सही तरीके से रखी जाएं तो आधे से ज्यादा जोखिम तो वहीं खत्म हो जाते हैं। देखिए, तेल, ग्रीस, एडहेसिव्स, पेंट, ये सब फ्लेमेबल हैं। ये हमारे काम के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से स्टोर ना किया जाए तो ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह हैं। तो इन्हें स्टोर करने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हमेशा एक अप्रूव्ड फायर रेजिस्टेंट कैबिनेट का इस्तेमाल करें। दूसरा, इन्हें सीधी धूप से बचाएं। क्यों? क्योंकि गर्मी से क्या होता है, कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब गैस बनने लगती है, और इससे लीक या धमाके का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा, इन्हें किसी भी स्पार्क या हीट सोर्स जैसे वेल्डिंग एरिया या हीटिंग इक्विपमेंट से बिल्कुल दूर रखें। अच्छा, स्टोरेज की बात हो गई, अब आते हैं इन चीजों को इस्तेमाल करने पर। अब हम लिक्विड्स और खास तौर पर उनसे निकलने वाले धुएं यानी फ्यूम्स को सेफली हैंडल करने के तरीकों पर फोकस करेंगे। और ये एक ऐसी बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। खतरा तब खत्म नहीं होता जब आप किसी चीज का ढक्कन बंद कर देते हैं। पेंट या एडहेसिव लगाने के बाद भी वो सरफेस कुछ समय तक हानिकारक धुआं छोड़ सकती है। इसका मतलब है कि सेफ्टी प्रोसीजर काम खत्म होने के बाद भी चलता रहता है। तो सवाल यह है कि इन टॉक्सिक फ्यूम से डील कैसे करें? देखिए, 3 चीजें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहला, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन और वेंटिलेशन। ताजी हवा का आना जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, जैसे सही ग्लव्स और जरूरत पड़ने पर एक सही मास्क या रेस्पिरेटर। और तीसरा, जैसा हमने अभी देखा, काम खत्म होने के बाद भी उस जगह को हवादार बनाए रखें। जब भी किसी लिक्विड के साथ काम कर रहे हों तो कुछ बेसिक नियम हैं। हमेशा उनका इस्तेमाल उसी काम के लिए करें जिसके लिए वो बने हैं। हर बार इस्तेमाल से पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, क्योंकि एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स खतरनाक हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी 2 अलग अलग केमिकल्स को तब तक मिक्स ना करें जब तक कि मैनुअल में ऐसा करने को ना कहा गया हो, जैसे कि 2 पार्ट एपॉक्सी में होता है। और हाँ, जब काम खत्म हो जाए तो इन मटेरियल्स को डिस्पोज कैसे करना है, ये भी उतना ही जरूरी है। हमेशा कंपनी और सरकारी नियमों को फॉलो करें।
इन केमिकल्स को कभी भी आम नालियों में ना बहाएं या बिना लेबल वाले कंटेनरों में ना डालें। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं है बल्कि कई जगहों पर गैर कानूनी भी है। ठीक है, तो हमने रूल्स और प्रोसीजर्स की बात तो कर ली, लेकिन सबसे अच्छे रूल्स भी बेकार हैं अगर उनके पीछे सही माइंडसेट न हो। सेफ्टी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आदत है, एक नजरिया है। ज्यादातर हादसे नियमों की जानकारी न होने से नहीं बल्कि ह्यूमन एरर से होते हैं। जानते हैं, वो मन की आवाज जो कहती है अरे ये तो रोज का काम है, क्या होगा, या फिर काम जल्दी खत्म करने का प्रेशर। असली सेफ्टी इन मानसिक जालों को पहचानने और इनसे बचने में है। तो चलिए आज के सारी बातचीत को समेटते हैं। बस ये 5 बातें ध्यान में रखनी हैं। मटेरियल को सही तरीके से इश्यू करवाएं, उन्हें ठीक से स्टोर करें, सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बने हैं, हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करें और आखिर में उन्हें सेफली डिस्पोज करें। अगर इन 5 बातों को फॉलो किया जाए तो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। और आखिर में बस एक सवाल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की इस हाई स्टेक दुनिया में जहां एक छोटी सी गलती के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्या कोई भी शॉर्टकट लेना वाकई में कभी वक्त बचाता है, या फिर ये बस आने वाले किसी बड़े हादसे की तैयारी है? सोचिएगा जरूर।